एक तीर कई निशाने, सपा कैसे रोकेगी शाह का अपर्णा वार। अपर्णा यादव के आने से एक झटके में सपा की बदलेगी तस्वीर। अपर्णा यादव को सपा में ही नहीं मिल रहा है बराबरी का हक। डिंपल यादव संभाले राजपाट तो अपर्णा क्यों संभाले समाजवाद। 2016 में मुलायम परिवार में वो लड़ाई छिड़ी जो अखिलेश यादव की हार के साथ खत्म हुई। अब बीजेपी ने चुनाव के बाद बेहद नजदीक मुलायम परिवार में फिर से चिंगारी लगा दी है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव के साथ क्या समाजवादी पार्टी में गलत हुआ? क्या समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी में ही मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू के साथ बराबरी का न्याय नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब सैकड़ों की संख्या में नेता सपा में शामिल हो रहे हैं, तब मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने की खबर दावा करती है कि हमेशा समाजवादियों ने उनको पराया समझा। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने से क्या होगा, बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये बात कुछ लोग समझ नहीं पा रहे। हम उन्हें विस्तार से समझाते हैं पूरी कहानी। दरअसल अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव साधना गुप्ता जो मुलायम की दूसरी पत्नी है, उनके बेटे हैं। साधना गुप्ता से गुपचुप मुलायम ने शादी कर ली थी, किसी को पता नहीं चला था। लेकिन जब बात सामने आई थी तो मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपना नाम देकर उन्हें अपना तो लिया था, लेकिन कभी सियासत में हिस्सा नहीं मिला। प्रतीक यादव मुलायम के बेटे नहीं हैं। बस इसी बराबरी के हक की बात को लेकर 2016 में भी महाभारत हुई थी और 2022 में भी पटकथा लिखी जा चुकी है। मुलायम ने अपना नाम तो प्रतीक और साधना यादव के साथ जोड़ दिया, लेकिन मन का बंटवारा नहीं हुआ। साधना को सम्मान मिला, पत्नी का दर्जा मिला, प्रतीक को बेटा स्वीकार किया, पर विरासत में बंटवारा नहीं हुआ। अखिलेश यादव को सौंपी गई मुलायम सिंह यादव की विरासत और पत्नी डिंपल ने संभाला परिवार का जिम्मा। लेकिन अपर्णा यादव को रत्ती भर भी सियासी जमीन नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव के कहने पर टिकट मिला और हार गईं। अपर्णा अपना हक चाहती हैं, लेकिन नेताजी का सम्मान करती हैं, नेताजी की बात मानती हैं, लेकिन अब नहीं। सपा को इसी दुखती नब्ज पर बीजेपी ने तसल्ली से हाथ रख दिया है। अब अपर्णा बीजेपी में आ गई तो क्या होगा? शिवपाल सिंह यादव इसी विरासत की सियासत में भाई से दूर हो गए थे। भतीजे ने अपनाया ही नहीं और दो पार्टी बन गई। जब शिवपाल और अखिलेश मुलायम के होते हुए भी अलग हो सकते हैं, तो फिर अपर्णा यादव क्यों नहीं हो सकती? जो लोग अपर्णा यादव को करीब से जानते हैं वो मानते होंगे कि वो गरीब तबके और समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एनजीओ चलाती हैं, लेकिन उनकी मदद समाजवादी पार्टी में कोई नहीं करता। वो पराई हैं, न वो मुलायम की खून मानी जाती हैं, न विरासत की हिस्सेदार। खुले मंच पर डिंपल यादव और अपर्णा कभी आमने सामने नहीं रही, लेकिन खुले मंच पर अखिलेश यादव और अपर्णा कई बार दिखे। सियासत में ऐसा होता रहा है। अपर्णा को लगता है उनके भैया अखिलेश ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उन्हें लगता है कि मुलायम की विरासत में कभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। उनसे कभी पूछिए साइकिल या कमल, तो कहती हैं जो अच्छा हो वो बेहतर है। समाजवाद की तारीफ में कभी भी अपर्णा यादव योगी की आलोचना नहीं करती। मुलायम यादव समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हक नहीं दिला पाए कभी। सपा में अखिलेश की चलती है, मुलायम की चलती तो आज अपर्णा यहाँ नहीं होती। 2017 में कैंट से हार मिली तो योगी से दोस्ती शुरू हो गई। ऐसी गहरी दोस्ती की समाजवाद दरकने लग गया। गाय और भगवा प्रेम उमड़ा तो योगी ने भी अपर्णा को छोटी बहन मानकर सिर पर हाथ रख दिया। अपर्णा के जाने से समाजवादी पार्टी में क्या बदलाव आएगा, आप ये समझना चाहते हैं तो आगे सुनिए। प्रतीक की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जीवन भर नहीं होगी ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी और वरुण गांधी की तरह बीजेपी अखिलेश यादव के सामने प्रतीक और डिंपल के सामने अपर्णा को खड़ा कर देगी। बीजेपी को पता है कि परिवार का भटका आदमी विरोधियों के काम का होता है। अपर्णा भी जानती है कि परिवार से नहीं मिले सम्मान का बदला विरोधी से हाथ मिलाकर लिया जा सकता है। गजब की सियासत है, गजब की रुख। बीजेपी अपर्णा ही नहीं, प्रतीक को भी सियासत में लेकर आएगी और फिर यूपी में होगा एक परिवार का महायुद्ध और बाकी सब महाभारत टीवी पर देखेंगे। और महाभारत की कहानी, किरदार सब बीजेपी तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।